हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन ट्रीट अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द काउंसलिंग ऑफ द GNM ANM MRT कोर्सेज, जो आई थिंक अभी कुछ ही दिनों में वो स्टार्ट होने वाली है। और कल उसकी जो फाइनल रैंक लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है बाय द JKBOP। अप्रॉक्सीमेटली 12,000 13,000 के बीच में कैंडिडेट्स हैं। तो कल से मुझे कई सारे मैसेजेस मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे मुझे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि ये जो फर्स्ट आई थिंक जो काउंसलिंग है, जो मेजर वन ऑफ द कोर्सेज है जो ऑफलाइन होने वाली है बाय द JKBOP। तो इसका प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। पहले तो आपको जो काउंसलिंग फॉर्म उसको आपको जब मिलेगा, वो इस टाइप का कुछ ऐसा टाइप का काउंसलिंग फॉर्म जो आपको मिलेगा जब आप OP ऑफिस में रिपोर्ट करोगे। और मेक श्योर कीजिएगा जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो 8:30 से लेकर 10 बजे तक बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उधर जाकर ये काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करके अंदर देना, जिसमें अपने अपनी चॉइस प्रेफरेंसेस देने हैं। अभी भी कई कैंडिडेट्स को कुछ डाउट ये निकल के आ रहा है कि हम अगर उधर जाएंगे, जो जैसे कि 8 या 9 दिन ये काउंसलिंग चल रही, तो सीट्स लास्ट में अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि जो इनिशियल जो रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको चांसेस आर देयर कि दे हैव गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम जम्मू एज वेल एज कश्मीर। लेकिन जो लेटरल जो रैंक के कैंडिडेट्स हैं, हाँ, अगर आपकी कैटेगरी है तो समथिंग तब सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप ओपन माइंड को बिलोंग करते हो तो उसमें ये चांस आ रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी अगर आपको मिलते हैं तो गो फॉर इट। डोंट वेस्ट योर ईयर आउट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज ऑल्सो। डिग्री दोनों में सेम रहती है। तो अगर हम बात करें काउंसलिंग फॉर्म की, तो ये जो आपको उधर मिलने वाला है, इस टाइप का फॉर्म कुछ मिलने वाला है, जिसमें आपने उधर रोल नंबर अपना फिलअप करना है, नेम फिलअप करना है, कैटेगरी आप फिलअप गोइंग टू फिलअप योर मार्क्स या परसेंटेज, 12th की हो सकता है रैंक, यहाँ पे आपका सेल फोन नंबर, 10th के मार्क्स, डेफिशिएंसी कोई थी कि नहीं, येस और नो, और आपने डेफिशिएंसी आपने क्लियर की कि नहीं, और ये आपका ईमेल आईडी। तो मेक श्योर कीजिएगा अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट भरिएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं जो आपको आपके ईमेल्स में आएंगे। तो इसलिए आप उसको ठीक उसको फिलअप कीजिएगा। और उसके बाद फिर आपने चॉइस प्रेफरेंस देनी है। तो जो चॉइस प्रेफरेंस है, आई थिंक इस पे 5 to 10 के आप कॉलेजेस के नाम आप उसमें देख सकते हो। इसमें उसके बाद आपका आता है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। और फिर यहाँ पर ये देखिए ये चीज़ ये निकल के आ रही है, आई एक्सेप्ट अपग्रेडेड डैश allotted डिसिप्लिन डैश इन द इंस्टीट्यूट indicated by me in the preference number given above. The discipline and the institute preference has been exercised by me during the counseling on the basis of the merit rank secured by me in the diploma polytechnic entrance test, या एंट्रेंस टेस्ट लिखा होगा या वट एवर जो भी होगा, एंड द सीट अवेलेबल एट माई टर्न फॉर अलॉटेड ऑन डैश एंड डैश। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की हुई होंगी। ठीक है। तो फिर इन्होंने कुछ फ़ीस का लिखा हुआ है, फ़ीस का वो उधर ही बताएंगे कि फ़ीस है काउंसलिंग की कि नहीं। ऐसा मुझे तो कोई फ़ीस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है नोटिफिकेशन में। अगर मेन चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 कॉलेजेस जो आपने देने हैं। अगर आपका रैंक आपको पीछे का रैंक आपका आ रहा है, लो रैंक आ रहा है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि कुछ आप जो टॉप में जो कॉलेजेस हैं उसमें आप गवर्नमेंट का प्रेफरेंस आप दे सकते हो, जो आपके नियर बाय कॉलेजेस फॉल कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में या लास्ट के 2-3 एटलीस्ट प्रेफरेंसेस आप प्राइवेट कॉलेजेस के भी दीजिए जो आपके नियर बाय आपको फॉल कर रहे हैं, ताकि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ना मिले तो यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। और ऐसी बात नहीं है कि कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनका मेरिट वेरी हाई जाता है, वो चाहे कश्मीर के हों या जम्मू के हों, बिकॉज दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स। तो यू कैन ऑप्ट फॉर दोज ऑल्सो। तो मेक श्योर कीजिए अगर आपका रैंक लोअर साइड पे है, यू कैन गो फॉर इट। अगर आप रैंक आपका हायर साइड पे भी है, अगर आपका सेकंड थर्ड डे फॉल कर रहा है, और मेक श्योर कीजिए आप सीट मैट्रिक्स को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा जाने से पहले। और वो भी मैं आपको अपडेट अपने चैनल पे के थ्रू करता रहूँगा कि क्या सीट मैट्रिक्स चल रहा है, कितनी सीट्स अवेलेबल रह गई हैं। वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि जो ये आप इसमें जो कॉलेजेस को फिलअप कीजिएगा, चाहे आपका रैंक ऊपर वाली साइड भी है, अपर एंड पे है, बहुत ही अगर टॉप 100 में आ रहा था फिर तो कोई इशू नहीं, टॉप 100 या 500 में आ रहा था तो चलो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा लोअर साइड पे आ रहा है तो यू कैन also mention some private institutes also, because if there is no seat available in the government institutes of your choice, they can give you the option for the private colleges also. Otherwise ये कई बार होता है, कई कैंडिडेट्स ऐसे जिन्होंने पूरा पूरा साल अपना वेस्ट किया रिगार्डिंग दिस
तो इसलिए क्योंकि देखिए अगर जीएनएम की अगर हम बात करें तो ईयर वेस्ट करने का मुझे कोई लॉजिक लगता नहीं, क्योंकि हर ईयर क्या हो रहा है, कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग, कंपटीशन आपका इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। तो इस वजह से लास्ट ईयर 8,000 प्लस कैंडिडेट थे, इस बार 14-15,000 तक चले गए हैं, 14,000 प्लस कैंडिडेट्स चले गए हैं इस बार, ठीक है, 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज में। तो अगले साल और कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, कैंडिडेट्स आर ऑप्टिंग फॉर गोइंग फॉर द मेडिकल कोर्सेज बिकॉज ऑफ द कोरोना, ठीक है। तो अब आपकी अगर ये क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एन टेस्ट तो कंडक्ट कर नहीं रहे हैं, 12th बेस परसेंटेज पे ये हो रहा है, ठीक है, 12th बेस परसेंटेज पे ये आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जब 12th बेस परसेंटेज पे कर रहे हैं तो उसमें तो परसेंटेज तो आपकी वही रहेगी, वो तो अगले साल जाके चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट है कि आप अपना पूरा साल इसके लिए वेस्ट कर लो कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। यू कैन गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ये मेरी सजेशन है, जो मुझे लगता है। बाकी डिसीजन आपका है, आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं, बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि कोई लॉजिक नहीं बनता है अपना पूरा साल वेस्ट करने का कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। मिला है तो वेल एंड गुड, नहीं मिला है स्टार्ट योर कोर्स, कंप्लीट योर डिग्री एंड गो फॉर द जॉब्स, ठीक है। इन द एंड सबको जॉब ही करनी है, ठीक है, आपको डिग्री इसी चाहिए कि आपको जॉब करनी है। तो इसलिए अगर आप पूरा एक साल वेस्ट कर रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं है, अगले साल भी क्या पता ये एंट्रेंस टेस्ट हो ना हो इसका, ठीक है। तो इसलिए मैं ये एक मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन था। बाकी एक चीज़ और है, काउंसलिंग के लिए जो लोग जा रहे हैं, जिस दिन आपकी काउंसलिंग है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ये एक लास्ट पॉइंट एक निकल के आ रहा है कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग है आप मेक श्योर कीजिए उसी दिन आप काउंसलिंग में जाइए, ठीक है। नेक्स्ट डे अगर आप जाएंगे तो जो सीट्स फर्स्ट डे थी वो नहीं मिलेंगी नेक्स्ट डे, क्योंकि वो ऑप्ट हो चुकी होंगी। तो अगर आप डिले करेंगे नुकसान आपका है, सेकेंड डे में सीट्स कम होंगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में और सीट कम होंगी, तो नुकसान आपका होगा। इसलिए जिस दिन आपकी काउंसलिंग आ रही है तो आप उस दिन ही काउंसलिंग में जाकर रिपोर्ट कीजिए। और फिर जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, तो ये जब आपको कॉलेज मिलेगा और आपको रिपोर्ट करने का टाइम मिलेगा, रिपोर्ट कंसर्निंग कॉलेज में आपको तब करना है जब वो काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही आपको कंसर्निंग कॉलेज में करना है रिपोर्ट। हाँ, इसमें ये क्राइटेरिया ये रखते हैं बोपी जेके बोपी इंस्टीट्यूट्स की, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो मेक श्योर कीजिए उसमें जाके आपको क्या कहते हैं एडमिशन लेंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उस कॉलेज में जाकर आप एडमिशन ज़रूर लीजिए। तो जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं अभी तक, मेन जो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि आपको एक अपडेट दे सकूँ काउंसलिंग के रिगार्डिंग। सीट मैट्रिक्स की वीडियो भी मैं आज अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर आपका रैंक लोअर साइड पे है तो मेक श्योर कीजिए आप प्राइवेट कॉलेजेस को भी इंक्लूड कीजिए इस फॉर्म के अंदर। सेकंड, कि आपका जो भी काउंसलिंग डेट है उसी दिन काउंसलिंग कीजिए, नेक्स्ट डे का मत रखिएगा। थर्ड, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा फिर उस अगर आप सेकेंड राउंड में बैठना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन लीजिएगा, तभी आप एलिजिबल होंगे अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स जो निकल के आ रहे थे वो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। रिगार्डिंग द गवर्नमेंट कॉलेजेस की नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है जीएनएम में प्राइवेट में, तो उसके बारे में मैं भी एक अलग से वीडियो या सीट मैट्रिक्स जब निकलेगा उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करके वो मैं आपको बता दूंगा कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, गवर्नमेंट कितनी है, प्राइवेट कितनी है। अदरवाइज़ आप जो इनका ब्राउचर है उसमें आप जाकर उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बोपी वेबसाइट से, उसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है जीएनएम की, ठीक है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। बाकी जो सीट मैट्रिक्स है उसमें क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी है वो भी उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो मैं चाहता था आप लोगों से डिस्कस करूं, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे कल से आने शुरू हो चुके हैं जब से मैंने वो वीडियो अपलोड किया रिगार्डिंग द फाइनल रैंक लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द जीएनएम काउंसलिंग ये 9 दिन चलनी है। अपने टाइम पे आप बोपी ऑफिस पहुंच जाइएगा। बोपी ऑफिस इनके आई थिंक 2 जगह पे है, एक आपका जम्मू में है और एक आपका श्रीनगर में है। इसका एड्रेस भी अगर आपको कोई इशू आता है, एड्रेस नहीं मिलता, आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, मैं आपको उसका एड्रेस भी सेंड कर दूंगा। तो बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक, तीनों चैनल्स के लिंक, अपने इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर किया हुआ है। आप तीनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जेके वैकेंसीज करके, जेके वैकेंसीज अपडेट
मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। अब रही 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बात, 10th एफएम पीएचडब्ल्यू और एमएमपीडब्ल्यू की, अभी तक उसका कोई अपडेट निकल के नहीं आया, लेकिन वेरी सून उसका भी अपडेट आ जाएगा जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगी। फिर आई थिंक पैरामेडिकल की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद एफएमपीएडब्ल्यू की। हाँ, कुछ डिले हो चुका है, इनको करनी चाहिए थी पहले, लेकिन अब वट एवर बी द रीज़न, सो अब ये काउंसलिंग सब कंडक्ट करेगा जेकेबोपी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।